जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिस वस्तु में कोई ना कोई असाधारण योग्यता ना हो। प्रत्येक वस्तु अपनी एक स्वयं शक्ति लेकर के दुनिया में विद्यमान है और वह शक्ति ही उस वस्तु के लिए जीवन में काम आती है। दूसरे की शक्तियां कभी काम आती नहीं हैं। दूसरे की शक्तियों को तो हम इसलिए महत्व देते हैं कि उनकी शक्तियों को देख करके हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है, स्वयं की शक्तियों को भूल जाता है। तो जितने भी हम अपने बड़ों को, अपने भगवान को, गुरुओं को बड़ों की संगति कहने की बात की जाती है। संगति से गुण आते नहीं हैं, संगति से हमारे छुपे हुए गुण प्रकट हो जाते हैं। भगवान से हमें कुछ मिलता नहीं है, भगवान हमें कुछ देते नहीं हैं, लेकिन भगवान की संगति करने से हमारे अंदर छुपी हुई भगवत्ता प्रकट हो जाती है। हमें एहसास होने लग जाता है कि मैं भी भगवान हूँ, बस इतना ही है। आज तक किसी भी भगवान ने अपने भक्त को कभी भगवान नहीं बनाया, बना भी नहीं सकते। किसी भी भगवान ने आज तक अपने भक्त को कुछ दिया नहीं, दे भी नहीं सकते। कितना भी कुछ कर लो, लेन देन है ही नहीं प्रकृति में। अपन को लगता है कि यह हमें ये दे रहा है, और ख़ास तौर से तो जितने बड़े आदमी होते हैं वे कुछ भी नहीं देते, दे भी नहीं सकते। क्योंकि अपन ने कल परसों समझा था जितने बड़े आदमी होते हैं वे सब असमर्थ होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उनमें मात्र जानने देखने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है। मुनराज पर उपसर्ग आ जाए तो महावीर स्वामी ने मुनराज को बचने का कोई उपाय नहीं बताया। उन्होंने एक ही कहा, सहन करो।
बचने का कोई उपाय नहीं। तुम सहन करो, यहाँ तक कि कोई तुम्हें मार रहा है तो मर जाओ, लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं बताया कि तुम्हें कोई यदि मार रहा हो तो तुम बचाने के उपाय तो बताए हैं, बचने के उपाय बचाने के तो बताए हैं कि तुम ऐसे करना, पीछे से इसको बचाना, देखकर इसको चलना, लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं बताया कि जब हमारे ऊपर कोई मारने आए तो हम कैसे बचें। मैंने तो पूरे साथ दुनिया के कोई भी गार्जियन होता है, सबसे पहले अपने व्यक्ति को बचने के उपाय सिखाता है। आजकल बहुत पैटर्न चल रहा है बचने के उपाय, कराटे वगैरह चलने लगे ना, बच्चे बच्चियों को सिखाए जा रहे हैं बचने के। महावीर स्वामी हमें भी 2-4 कराटे सिखा देते कि यदि तुम्हें कोई मारने पीटने आवे तो कहीं कोई चर्चा तक नहीं की। मां दुनिया में एक ही गार्जियन ऐसा है, सारे दुनिया के गार्जियनों ने अपने भक्तों को बचने के उपाय बताए, स्वयं ने बचनों के उपाय सोचे। शस्त्र लेकर के, अस्त्र लेकर के कोई आए तो मार डालो, कोई मारे तो ढाल लेकर बचो। सबके लिए हर दर्शनकार ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वयं बचने के उपाय प्राप्त किए हैं और अपने भक्तों को भी बचने के उपाय दिए। साधु संतों के पास भी, पर एक जैनियों का गार्जियन ऐसा है जिसमें बचाने के उपाय तो पग पग पर भरे हैं। पग पग पर पानी पियो, ध्यान रखना जीवों को बचाओ, भोजन करो, ध्यान रखना मर्यादित करना, जीव मर जाएंगे। यानी बचाने के इतने उपाय हैं, इतनी चर्चाएं की, पग पग पर पूरे शास्त्र अहिंसा पर लिखे गए, पूरे शास्त्रों पर दूसरों को बचाने की विधि लिखी गई। ऐसे बचाओ, इस ढंग से बचाओ, पीछे ले लो, मृदु कपड़ा ले लो, देख के सब चर्चा। और सारी दुनिया में किसी को बचाने की चर्चा कम है और बचने की चर्चा ज़्यादा है। ये विशेषता है और इस विशेषता में कई लोग हो जाते, महाराज जी कुछ बचने के उपाय तो बताओ। अरे भैया तुम क्या मेरे से पूछ रहे हो, मैं भी भगवान से पूछ रहा हूँ कि भगवान कुछ तो उपाय दो बचने के। ये संसार है, कोई भी मार सकता है, कोई भी नाश कर सकता है, कुछ तो कहो, एक मंत्र दे दो जिसको हम फिर लेंगे। बचने का उपाय वो भी नहीं दिया। चलो हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करो, उन्होंने कहा कर मत लेना। यानी हमारे पास शक्ति है कि चलो मैं ऐसी साधना तपस्या करता हूँ, सिद्धि कर लूँगा जिससे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी शक्ति का तुम प्रयोग नहीं कर सकते, करोगे तो मुनित्वपने से रहित हो जाओगे। आप इस शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर करें क्या? बोले तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, वो तो सामने वाले को करना है जो करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, सामने वाला जो करना है उसको करने दो। देख लो जो मुनि महाराजों का, जितने भी अच्छे मुनिराज हुए, उनके ऊपर सब कुछ संकट आते गए, कोई बचने का ना तो कोई उपाय था, ना कोई साधना थी, ना कोई तपस्या थी। सब लोगों ने अपने अपने अनुसार संकटों को सहन किया। और श्रावकों के ऊपर कभी संकट आए तो देवता ही आ गया, लेकिन महाराजों के ऊपर तो कोई संकट आए कोई नहीं आया, वो पार्श्वनाथ को छोड़ करके। तद्भव मोक्षगामी जीव उपसर्गों में जीवन समाप्त कर लिया, लेकिन कोई नहीं आया।
आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्यों कि मारो मत मर जाओ, कितना भी विनाश मत करो, तुम्हारा जो कुछ मिटता है मिट जाओ। ये बहुत बड़ा सोच है महानुभाव। महावीर कहते हैं कि तुम अपनी शक्तियों को मिटाने में नहीं, सहन करने में लगाओ। प्रतिकूल परिस्थितियों से भागो मत, प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम अपने क्षमता का परिचय दो। प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम अपने जीवन को उद्वेलित मत करो। तुम जितने सहिष्णु बनते जाओगे उतना उतना तुम्हारा वैभव निखरता जाएगा और सामने वाला मिटता जाएगा, खत्म होता जाएगा। अपन समझते हैं कि हम नहीं बोलेंगे तो सामने वाले को बढ़ावा मिलेगा, नहीं, सामने वाला बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति नकारात्मक रूप से आएगी, वो नष्ट होती जाएगी। और हम अपने आप में इतने सहिष्णु होते जाएं, इतने सहिष्णु होते जाएं, इतने निर्भय हो जाएं कि किसी चीज का भय लगे ही नहीं। कल हमने भय की बात कही थी। हमें सबसे पहले निर्भय होने की साधना करना है। जब तक हमारे मन में भय है, चाहे वो ज्ञात का हो या अज्ञात का हो, और हम किसी की शरण में जा रहे हैं तब भी हमारे भय का ही प्रतीक है। हम भय हैं, हम डरे हुए हैं, हम आलम्बन चाहते हैं। तो हमें भय को जीतने के लिए कल कितनी बड़ी बात कही थी कि तुमने तो दुख देना छोड़ दिया, कहीं कोई तुमसे दुखी तो नहीं हो रहा है। तुमने दुख देना तो छोड़ दिया, कहीं कोई तुमसे दुखी तो नहीं हो रहा है। तुम किसी के लिए मन में सोच रहे हो, तुम्हारे सोचने से उसको दुख तो नहीं हो रहा है। तुम देख रहे हो, तुम्हारे देखने से कम उसको दुख तो नहीं हो रहा है। ये इतनी बड़ी साधना है, इस पर अपन विचार नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले का, महावीर ने कह दिया किसी का बुरा मत विचारो, मैं नहीं विचारूंगा। लेकिन ये तो देखो कि किसी का बुरा हो तो नहीं रहा है तुम्हारे निमित्त से, तुम तो नहीं विचार रहे हो, तुम्हारे मन में परिणाम तो नहीं है। उसके लिए हमारे लिए अज्ञात अपराध जो होते हैं उन पे हमें सावधानी रखना पड़ेगी। अज्ञात अपराध वो कहलाते हैं जिन अपराधों का हमें भी ज्ञान नहीं है, हमें भी ज्ञान नहीं, हमें खुली चली। बोलो, हमें ज्ञान था कि वहां कोई जीव था, हमारा भाव था क्या? नहीं था, हमने तो खुजलाया, लेकिन वहां एक जीव था, वो मर गया। महावीर स्वामी कहते हैं कि सामने तुम खड़े हो, बोले तुमने मारा जीव को? बोले नहीं मारा भगवान, लेकिन जीव मरा है। देखो कैसा अपराध, मैंने मारा नहीं है और जीव मरा है। ऑन द स्पॉट तुम्हारे हाथ से फिंगर ऑफ प्रिंट्स पाए गए आपके। जब देखा गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी उंगलियों से मरा, उसमें फिंगर ऑफ प्रिंट्स है। और सामने वाला कहता, साहब आप जो कुछ भी कहलवा लो, मैंने उस जीव को नहीं मारा है और मेरे अनुभव में भी नहीं है, ज्ञान में भी नहीं है, मैंने मारा ही नहीं है। 100 बार कहलवा लो, मैंने मारा ही नहीं और सही में नहीं मारा, वो झूठ बोल नहीं रहा है। अब बोलो, सामने वाला झूठ बोल नहीं रहा है
और बॉडी पर फिंगर ऑफ प्रिंट्स बता रहे हैं कि मारा इसी ने है। सत्य क्या है? वो भी झूठ नहीं बोल रहा, महावृत्ति है, अंदर से बोल रहा है, सच्चा बोल रहा है, परम भावलिंगी संत है, झूठ नहीं बोलेगा। मैंने नहीं मारा, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से नहीं, मैंने मारा ही नहीं है, मेरे ज्ञान में नहीं मैंने कभी मारा ही नहीं। दुनिया की कोई ताकत है इसको कबूल नहीं करा पाएगी, क्योंकि उसने मारा ही नहीं। और डॉक्टर की रिपोर्ट में स्पष्ट फिंगर ऑफ प्रिंट आया है। इसको महावीर कहते हैं, इसको मत सताओ, इसने नहीं मारा है। इससे ये पूछो, तुमने खुजलाया था? बोले हाँ साहब, ये तो खुजलाया था। बस खत्म हो गया, खुजलाया था ना, बस वो खुजलाने में ही जीव मरा है। तुमने खुजलाने के पहले क्यों नहीं देखा कि वहाँ कोई जीव हो सकता है? इसलिए हमें खुजलाने के पहले आपको पिछी काय के लिए दी थी। अब देखना अपराध कहाँ पकड़ा गया। मर्डर का अपराध तो अलग हो गया, अब खुजलाने का अपराध है। तुमने खुजलाया तो पिछी लगा के क्यों नहीं खुजलाया? पहली बात तुम्हें ध्यान होना चाहिए कोई जीव वहाँ हो सकता है, ये विवेक तुम्हें क्यों नहीं रहा? इसलिए तुमने प्रमाद पूर्वक क्रिया की है, तुम प्रमादी हो, तुम सावधान नहीं रहे, इसलिए अज्ञात पूर्वक हिंसा भी हिंसा है। ज्ञात अज्ञात पूर्वक, ये मत समझो कि जान करके जो हिंसा हो रही है, कर रहा हूं, वही हिंसा है। अनजाने की भी हिंसा हिंसा है। चलाकर तुम पाप कर रहे हो वही पाप है, जो अनजाने में हो रहे हैं वह भी पाप है। जहर चला कर के पियोगे जब भी मरोगे, कि अनजाने में पियोगे तब भी मरोगे? है उदाहरण बढ़िया बैठ गया। लोग कहते महाराज जी हमें कोई पता ही नहीं, अब पाप हो रहा है तो मैं क्या करूं? अनजाने के पाप क्या? उमा स्वामी ने बात पकड़ी, उन्होंने कहा नहीं, अज्ञात पाप भी पाप है। तुम्हें उस अज्ञात ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि जहां खुजली आई है वहां जीव भी हो सकता है, ये ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। तुम अहिंसक बन गए हो लेकिन अहिंसक हो नहीं पाए। तो अबुद्धि पूर्वक के लिए मैं क्या करूं? वो तो जो बुद्धि पूर्वक है वही अबुद्धि पूर्वक है। जहर एक व्यक्ति ने चला के पिया, एक ने धोखे से पिया, दोनों मर गए, दोनों बेहोश हो गए। चाहे भली हमें साहब मैंने तो पिया ही नहीं, मैंने तो दूध पिया था, उसमें जहर था, तो क्या करें, मरोगे। अपन लोग भी बुद्धिपूर्वक पाप तो अपन बहुत कम करते हैं, बहुत कम, खास तौर से मुनि महाराज लोग। फिर भी उनको 47 पाप कर्म निरंतर बनते रहते हैं। मिथ्यात्व आदि को कुछ कम कर दो। कुछ साहित्य मुनि असाता कर्म का बंद, ये बंद छठे गुणस्थान तक चलते रहते हैं। ज्ञानावरणी का कर्म हम कौन सा अंतराय डाल रहे हैं? आप अंतराय डाल नहीं रहे, आपसे अंतराय डल रहा है। आप दूसरे को डाल नहीं रहे हैं, आप बाधक बन रहे हैं। आप किसी को बाधा नहीं डाल रहे, लेकिन आपसे बाधा हो रही है। हवा चल रही है, तुम यहाँ बैठे, हम हवा को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी पीठ से हवा रुक रही है, आपकी पीठ से रुक रही है। तो हम क्या करें? सवाल क्या करें का नहीं है, सवाल हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करो। प्रतिक्रमण में आता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन मेरे से द्वारा जो हो रहा है तस्मिच्छामि दुक्कडम्। मेरे शरीर से जो हवा रुक रही है, मैं श्वास ले रहा हूं, जो वायु का जीव मर रहे हैं,
मेरे कारण मैं पृथ्वी पर पैर रख के चल रहा हूं, इन सब कारणों का भागीदार मैं हूं, क्योंकि प्रवृत्ति तो मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा प्रवृत्ति है। मैंने ये शरीर धारण किया है, मैंने ऐसा कर्म क्यों बांधा? साहब मैं क्या करूं, शरीर से हिंसा हो रही है, बोले क्या करूं? नहीं, तुमने शरीर धारण क्यों किया? तुमने शरीर धारण क्यों किया? शरीर धारण किया तुमने, तुम्हें पहले ज्ञान होना चाहिए कि जो जो शरीर धारण करेंगे उस शरीर से इतने पाप तो होंगे ही होंगे। ये ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। तो तुमने शरीर धारण क्यों किया? अब बोलो क्या जवाब दो? महावीर से बड़े परेशान हो। अरे भाई ठीक है, बुद्धिपूर्वक मैंने अपराध मैं स्वीकार करता हूं। अब वो कहते तुमने शरीर धारण क्यों किया? तुमने श्वास ली क्यों? तुम्हारी श्वास में इतने जीवों की आराधना की हुई, तो मैं क्या करूं? तुमने श्वास क्यों ली? अब जवाब दो जल्दी दो इसका। क्यों ली तुमने श्वास? शावी शरीर है, शरीर बिना श्वास के चलता नहीं, तो फिर ऐसा शरीर तुमने क्यों धारण किया? अब क्या जवाब दूं बताओ? हमें तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। क्यों धारण किया? तुम्हारी भूल है। तुमने शरीर धारण करने के पहले भी तुमने सोचना चाहिए था कि ऐसा साधना करते कि शरीर धारण करना ही नहीं पड़ता। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोग शर्म अनंता। तुम ऐसी साधना करते कि शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ती, ज्ञानी शरीर हो जाता, तो आज तुम्हारे शरीर से हिंसा नहीं होती। गलती तुम्हारी है कि तुमने साधना नहीं की है। कुल मिलाकर के ढींगरा किसके सिर पर फोड़ दिया? तुमने साधना नहीं की, तुम निर्विकल्प नहीं हो पाए, तुम्हारा उपयोग स्थिर नहीं रह पाया। मौके तुम्हें मिले थे मोक्ष चाहने के, तुम मोक्ष क्यों नहीं गए? किसने रोका था? मोक्ष क्यों नहीं गए तुम? किसने रोका था? साहब मेरा मन स्थिर नहीं हुआ, इसका अर्थ भूल तो तुम्हारी स्वयं की ही है। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मेरी सबसे बड़ी भूल है कि मैंने शरीर धारण किया। सबसे बड़ी भूल है मैंने जन्म लिया। सबसे बड़ी भूल है कि मैं संसार में हूं, मैं संसार में रह रहा हूं, यही सबसे बड़ी मेरी भूल है। आपको ये गंदगी लग रही है, क्यों लग रही है? सब तुम्हारे कारण। नहीं साहब नहीं, क्यों हो इस संसार में तुम? क्यों उस काजल की कोठरी में गए हो? जब काजल की कोठरी है संसार, तुम्हें मालूम है, फिर भी तुम इस काजल की कोठरी में गए क्यों? इसका अर्थ है तुम्हें खुद शौक है अपने कपड़े गंदे करने। तुम्हें मालूम है कि नहीं ये संसार काजल की कोठरी है? बोले साहब मालूम है, शास्त्रों में पढ़ा है। तो फिर क्यों गए संसार में? क्यों जन्म लिया तुमने? क्यों नहीं तुमने वो उपाय किया जिससे ये काजल की कोठरी में जाना ही नहीं पड़े? वे महान पुंडरीक पवित्र आत्माएं इतने सहन क्यों कर लेते हैं कष्टों को? क्योंकि उनके अनुभव में आ जाता है कि हमें संसार में नहीं रहना है। अभी जितने कष्ट हैं तो हैं, बाकी इसके कारण से, शरीर के कारण से कितने अपराध करना पड़ेंगे। शरीर से पाप नहीं है, शरीर धारण करते ही कितने हिंसाएं होती हैं, कितने अपराध होते हैं। शरीर है तो श्वास भी लेना पड़ेगा, शरीर है तो भोजन भी करना पड़ेगा,
शरीर है तो और पता नहीं इसके बचने के उपाय करना पड़ेंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कहता है मैं तो शरीर से रहित होने की साधना करता हूँ कि मेरा अगला भव शरीरातीत हो, देहातीत हो, वो है। और ये जब ही संभव है जब तुम उन अबुद्धिपूर्वक अपराधों को पकड़ो। हम अपने आप को बहुत धर्मात्मा मान लेते, हमने हिंसा करना छोड़ दी। ये व्यवहारिक धर्मात्मा है। वास्तविक धर्मात्मा है कि मैं किसी को बाधा नहीं देता हूं और किसी को बाधा बनूंगा भी नहीं। मेरे द्वारा किसी को बाधा नहीं होगी, किसी को भी बाधा। मैं ऐसे व्यक्ति का चिंतन करूंगा जिसके चिंतन करने से चिंतन करने वाले को भी कोई बाधा ना हो, उसको कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम्हें या तो हर्ष होगा या विषाद होगा। इसलिए यदि मैं तुम्हारा ध्यान करूं तो या तो तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। भक्त होगे तो अच्छा लगेगा, दुश्मन होगे तो बुरा लगेगा। हम करेंगे ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं, हम याद करेंगे ही नहीं तुम्हें, हम करते भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी याद किया नहीं और हमें आफत आई नहीं। या तो तुम बहुत खुश हो जाओगे, अरे महाराज जी याद कर रहे, ओहो कितना पाप करोगे तुम, कितना पाप करोगे, इतना पाप कर लोगे कि स्वयं भी नहीं बचा पाओ। महाराज ने बुलाया है, अरे फिर तो आप कैसे दौड़ लगा के आओगे, जल्दी बोलो ना। नीचे चीटियां फीटियां कुछ नहीं, महाराज ने याद किया है। अब बोलो हमारे याद करने से कितनों का कबाड़ा कर दिया तुमने। और बल्कि इतने इतने आनंद में डूब जाओगे कि सीढ़ी पे स्वयं ठोकर गिर जाओ। होता है बोले बच्चा मैं क्या करूं, महाराज ने बुलाया मैं चला गया। एक बार ऐसा हुआ, हम लोग सामाय कर रहे, नाम मत पूछना, सामाय कर रहे थे तो क्षुल्लक पहले बंद हो जाते थे मंदिर कपाट, तो क्षुल्लक सब लोग वस्त्र उतार के सामायिक करते थे। एकदम 1:30 बजे के लगभग, मंदिरों में कोई आता नहीं था, बंद रहते थे सब साधना की दृष्टि से। तो एकदम आचार्य जी ने याद किया, एक क्षुल्लक जी आचार्य ने फलाना क्षुल्लक जी बुलाओ। और क्षुल्लक जी इतने हापर दोपहर में थे, इतने जल्दी दुपट्टा डाला और पहुंच गए। लंगोट नहीं, अब जैसे अब सामान आदत है ना कि छुट्टा दुपट्टा डाला और चल दिए, और आचार्य जी सामने पहुंच गए। आचार्य जी कहते लंगोट कहाँ है, भागे। अब वो व्यक्ति आचार्य जी ने बुलाया, अब बोलो जब क्षुल्लक जी इतने भाव विभोर हो सकते हैं, इतना होश खो सकते हैं, और फिर पता चल जाए कि आचार्य जी तुम्हें याद कर रहे हैं, तो तुम तो जमीन पे ही नहीं चलोगे। कितना नुकसान हो जाएगा, बोलो कितना नुकसान। कुछ भी घटना घट सकती है, तुम इतने हाव विभोर हो जाओ। इसलिए भैया मैं तो तुम्हें याद ही नहीं करूंगा, उपद्रव करूंगा। और यदि किसी को बुरा लग गया तो महाराज ने मेरा नाम क्यों लिया। इसलिए अपन तो ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं, ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं, इसको कितने ही याद करो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो वो हर्षित होता है और ना द्वेष में जाता है।
जिसे कहते हैं अरहंत सिद्ध भगवान। इनको दुनिया कितनी याद कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा बड़ों को याद करेगा, बड़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति याद करे तो छोटों पर बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कई लोग कहते महाराज जी हम आपको इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं, आपको भी हमारी कभी याद आती है कि नहीं? मैंने कहा नहीं आती, दया जरूर आती है। छोटा बड़ों की याद करता है और बड़े छोटों पर दया करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का स्मरण करो मन में, जिसको देखने से कोई राग द्वेष नहीं, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो हर्ष होगा ना विषाद होगा। ऐसे व्यक्ति को देखो जिसको देखने से ना तो बुरा लगेगा और ना अच्छा लगेगा। ऐसी व्यक्ति की वाणी सुनो जिसको कोसा भी कोई भी शब्द कोई सुने या ना सुने उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति से बोलो जिससे कोई भी हल्का बुरा शब्द निकल जाए तो उसे कोई बुरा नहीं लगता, कोई बुरा नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति के चरण छुओ जिसको छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको छूने से अच्छा लगता है ना छूने से बुरा लगता है। ऐसी दशा जब निरापराध की बन जाए व्यक्ति की, उस समय वो शक्तियों को जागरण करने के सूत्र तुम्हें मिलेंगे। पहले अपने विचार में लाओ, जो कुछ भी तुम अपने आप में मानते हो मैं कौन हूं, वही चमत्कार है। यदि तुम अपने आप को मानते हो कि मैं बेटा हूं तो महानुभाव बन जाओ सच्चे बेटा, चमत्कार होगा। ऐसा चमत्कार होगा कि तुम भगवान की भक्ति कर रहे होगे और बाप की बीमारी दूर हो रही होगी। हाँ, चमत्कार तुम्हें करना है। तुम जो हो उसमें शक्ति पहचानो, कम नहीं है। बेटे की शक्ति बाप से कम नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है बेटे में। उसकी शक्तियां पहचानना है कि मैं बेटा हूं और बेटे की क्या क्या शक्तियां होती हैं, बेटा क्या क्या कर सकता है, बेटा अपने पिता के लिए क्या कर सकता है। तो सारे के सारे गुण आप सीख लीजिए। आप देखना जो काम पिताजी नहीं कर पाएंगे वो पिताजी का काम तुम करने लग जाओगे। पिताजी की 100 माला फेरने में वो भी शुद्धि नहीं है। बेटा पिता के लिए 1 माला फेर लेवे तो वो 100 मालाओं से ज्यादा होती है। बेटा फेर लेवे, पिता स्वयं के लिए माला फेरेंगे उतनी उनमें विशुद्धि नहीं आएगी, वह कार्यकारी नहीं होगा। और एक बेटे ने पिता के लिए माला फेर ली, पिता के लिए माला फेर ली उसने, बहुत महत्वपूर्ण है महानुभाव। अभी तक तुमने कृत का महिमा समझी है, लेकिन कृत से ज्यादा ताकत है कार्यत में। स्वयं के लिए तुमने महिमा समझी है, उससे भी ज्यादा ताकत है थोड़ा दूसरों के लिए कुछ करके देखो। स्वयं के लिए हमने बहुत कर लिया धर्म, बहुत मालाएं फेर ली, नहीं कह सकता हूं मैं कि कुछ तुम्हें मिलेगा। वही माला कभी दूसरों के लिए फेर के देखो, चमत्कार हो जाएगा। हमने करोड़ों मालाएं अपने लिए फेरी कुछ नहीं होना मालूम। जैसे हमने कल कहा था, कितना भी मैं अपने लिए अपने नाम की माला फेरूं कुछ नहीं होगा, कितना भी मैं आशीर्वाद लूं, ये हाथ है ना,
हमारा हाथ, हम इसको पवित्र रखते हैं, लेकिन इसकी शक्ति का प्रयोग हम कितना भी अपने लिए करें, कोई शक्ति मिलने वाली नहीं। महावीर स्वामी कहते हैं इस शक्ति को यूं करने के बजाय यूं करके देख, चमत्कार ही चमत्कार होगा। तो इसका प्रयोग अपने लिए कर रहा है, इसका प्रयोग कभी दूसरे के लिए तो कर, देख क्या रिजल्ट निकलेंगे। बोलो क्या रिजल्ट निकलेगा? ये रिजल्ट ज्यादा चमत्कारी होगा कि ये दूसरों के लिए तो करके देख, कुछ दूसरों के लिए तो कर, कारत की तरफ जा, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। दो शक्तियां बता रहा हूं, एक आध्यात्मिक शक्ति, अपने लिए कुछ किया नहीं जाता, अपने लिए तो सब में निर्वृत्ति चाहिए, सावधानी चाहिए। मैंने पहले ही कहा, महावीर स्वामी के सिद्धांत को समझो। उन्होंने अपने लिए कोई उपाय नहीं बताया, कोई उपाय नहीं बताया कि तुम्हारे ऊपर संकट आए, कष्ट आए, कोई मारे तो ये करना चाहिए। तो जानते थे कुछ होना ही नहीं, बोले कुछ होना ही नहीं, अपने लिए मंत्र फेरोगे कुछ होगा ही नहीं। उन्होंने चमत्कार दिखाया, तुम दूसरों के लिए कुछ करके देखो, फिर नमोकार मंत्र की महिमा देखो। दूसरों के लिए कुछ करो, कारत पावरफुल होता है, बस वो कारत निस्वार्थ होना चाहिए, वो कारत निस्वार्थ होना चाहिए। तुम बेटे निस्वार्थ बेटे बनो। इसलिए पिता को जिंदा नहीं रखना है कि अभी वसीयत नहीं हुई है, अभी जमीन पे मेरा नाम नहीं चढ़ा है, अभी पापा चले जाएंगे तो दुकान पे कौन बैठेगा, पापा चले जाएंगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, पापा चले जाएंगे तो अभी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। नहीं, निस्वार्थ बेटे बनो। मुझे पापा से कुछ नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए क्योंकि मैं इनका बेटा हूं। निस्वार्थ बेटा बन जाओ, और निस्वार्थ बेटा बन करके बहुत कर लिया अपन, धर्म बहुत किया, मैंने बहुत चमत्कार देखे, कृत में नहीं कार्यत में। वो सुनाया था ना कल, वो कैंसर के मरीज का, इसलिए माला मत फेरो कि मैं बच जाऊं, इसलिए फेरो कि ये बीमारी जगत में किसी को ना। बहुत ताकत है महानुभाव, बहुत ताकत। अपने लिए अपन ने, मैंने खूब 50 बार, मैं तो बहुत महावीर के सिद्धांतों को आजकल मैं खूब जानने लगा हूं। अपन सीधे साधे आते, अपने भगवान महावीर ताकतवान है, बहुत होगा, हम बहुत खतरनाक हैं। ये कहते किस लिए आया, सब परेशान हूं, दूर करो, हाँ लाइन में लग जाए, स्वार्थी कहेगा। भगवान मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं एक बेटा हूं और वो मेरे पिता है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस मेरा काम है कि मैं अपने पिता को दुखी नहीं देख सकता। बस मेरे लिए कोई सुख नहीं है, मेरे लिए कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, कोई मतलब, बस मैं उनको दुखी नहीं देख सकता हूं क्योंकि वो मेरे उपकारी है। उन्होंने मुझे क्या मिला है, मिलेगा इसलिए नहीं, उनसे हमें क्या मिला है बस उस कारण से। क्या मिलेगा वो नहीं, क्या मिला है बस उसका उपकार को देख करके मेरे मन में भाव आ रहा है कि बस मैं उनको दुखी नहीं देखना चाहता। बस इतनी सी बात है मेरी, क्योंकि उनके उपकार मेरे ऊपर हैं, मैं उनका बेटा हूं। देख लो चमत्कार, पिताजी ने कितनी मालाएं फेरी होंगी अपने दुख के लिए, वो शक्ति नहीं, वो नहीं दूर कर पाए अपने दुख। तुम एक बार करके देखो, निस्वार्थ, निस्वार्थ बेटे मिलना बहुत कठिन है।
और निस्वार्थ बेटा एक बार जाकर के करे, चमत्कार हो जाएगा। कार्यत में चमत्कार, कार्यत में चमत्कार। कोई भी पद हो, पिता हो तुम, मैंने उसको जन्म दिया है, इतनी मुश्किल से इतना बड़ा हुआ है, बस मेरा भाव है कि वो अपनी जिंदगी जिए। तुम्हारा लिए कोई स्वार्थ? बोले नहीं, थोड़ी सी भी स्वार्थ मत लाना। मैंने उसके कष्ट देखे हैं, कैसे कैसे जन्म से आज तक इतना बड़ा हुआ, बस मेरी भावना है कि वो अपनी जिंदगी जिए, इसलिए मैं आज शांति धारा कर रहा हूँ बेटे के लिए, क्योंकि मैं पिता हूँ। स्वार्थ नहीं लाना, स्वार्थ नहीं लाना। चमत्कार देखना कैसे होते हैं, स्वार्थ नहीं लाना। मात्र उसके प्रति आप दूसरों के लिए निस्वार्थ कुछ करके देखो। हर चीज में चमत्कार ही चमत्कार। तुम्हारे मन में चमत्कार, तुम्हारी आंखों में चमत्कार, तुम्हारे कानों में चमत्कार, तुम्हारे हाथों में चमत्कार, तुम्हारे पैरों में चमत्कार, तुम्हारे धन में चमत्कार, तुम्हारे मकान में चमत्कार, तुम्हारी गाड़ी में चमत्कार, तुम्हारे कपड़ों में चमत्कार। कहाँ कहाँ बताऊं, हर चीज में चमत्कार है, हर चीज में अतिशय है। बस तुम कुछ दूसरों के लिए करके देखो। इसलिए मैं कौन हूं, तुम अकेले अपना परिचय दे ही नहीं सकते। नहीं, मैं महाराज जी, मैं एक शुद्ध ज्ञान चैतन्य स्वरूपी चैतन्य आत्मा हूं। बेफालतू शास्त्रों की रटी बातें मत बोलो। आए साथ में तोता रटन थे सब बातें, ये तो अपन को रटा दिया गया है। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ऐसा हूं। ये सब कहवे की बातें हैं महानुभाव, ये सब थोपी हुई बातें हैं। इनमें कितने ही तुम करना, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। तुम अपने अनुभव से बोलो, तुम्हारे अनुभव में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो, अनुभव में आया? तुम भगवान आत्मा हो, अनुभव में आया? पिताजी ने कहा बेटा तू मेरा बेटा है, जल्दी बोलो। तुरंत अनुभूति हुई कि नहीं? तुरंत, करंट में तुरंत अनुभूति हुई, ये मेरा पिता है, मैं इसका बेटा। तुरंत उसने बेटा शब्द कहा ही है और तुम्हारे अनुभव में आ गया, हाँ मैं बेटा हूं। और मैंने कहा तुम भगवान हो, शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूपी हो। रटी ट्राई बात अनुभव में तुरंत नहीं आएगी कि मैं हूं। तो पहले हम उनका चमत्कार करें जो मेरे अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। और उस अनुभूति की बात बहुत बड़ी महानुभाव। अनुभव में आ रहा है कि तुम एक बेटा हो, अनुभव में आ रहा है तुम एक पिता हो, अनुभव में आ रहा है कि तुम एक पति हो। उस करके देखो, पत्नी के लिए करके देखो, करके देखो, कुछ एक पति के लिए करके देखो। बहुत निस्वार्थ, निस्वार्थ। स्वार्थ नहीं आना चाहिए। स्वार्थ आ गया है तो मामला गड़बड़ है। निस्वार्थ ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में आया है, हो गजब। श्री रामचंद्र जी जब वनवास में थे, ये डेवलप मैंने पद्म पुराण से किया है। रामचंद्र जी सब लोग समझाते हैं रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम लोग क्या समझ रहे हो, मुझे सीता की याद आ रही है, मैं स्त्री के व्यामोहित हूं, मैं स्त्री के बिना जी नहीं सकता हूं, मैं सीता को बहुत चाहता हूं। तुम लोग यही हो रहे कि देखो ये संसार बड़ा विचित्र है। एक किसी का
पति मर जाए तो स्त्री तो रो पड़ती है सबके सामने, लेकिन स्त्री मर जाए और तुम रो रहे हो तो छुप के रोते हो। मतलब स्त्री के दुख में तुम दुखी भी नहीं हो सकते। स्त्री के मरने पर तुम जी भर के रोगे तो क्या कहेंगे, जोरू का गुलाम। यानी जोरू मर जाए तो तुम पत्थर के बन जाओ। रामचंद्र जी ने कहा तुम क्या समझ रहे हो कि मैं एक स्त्री के लिए रो रहा हूं? नहीं, क्या गजब का आवाज है। बस मैं एक ही बात सोच रहा हूं, जनक जी ने मुझे क्या सोच करके अपने कलेजे का टुकड़ा मुझे दिया था। कहा था जनक ने, राम इस बेटी को मैंने नाजों से पाला है, आज तक कोई इसे कष्ट नहीं हुआ है। अब मैं अपनी ड्यूटी आपको सौंपता हूं, आपको सौंपता हूं। इसकी आंख में कभी आंसू नहीं आया है, नहीं आने दिया। हे राम, मैं अब ये अधिकार आपको सौंपता हूं। मेरे लिए बस वही वेदना सता रही है कि जनक जी का कितना विश्वास था, मैं उस विश्वास में खरा। बस मुझे उस विश्वास, वो दुख हो रहा है मुझे, क्या सोच करके मुझे दी थी कन्या उन्होंने, और क्या शब्द कहे थे। बस मैं जनक जी के विश्वास को नहीं जीत पाया। सीता ने मुझे स्वीकार किया था, क्या मान के कि मैं पूर्ण समर्थ हूं। हर स्त्री किसी के अपने जीवन का साथी चयन करती है, क्या मान के कि अब मेरी जिंदगी में कोई दूसरा खतरा, क्योंकि मेरे साथ एक पुरुष है। पुरुष भी क्या मान करके निश्चिंत होकर शादी करता है। अब मेरे जीवन में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मेरी एक संगनी है। दोनों एक दूसरे को ये मान के स्वीकार करते हैं, लेकिन दोनों विश्वासघात। मैं क्या सोच रही होगी सीता कि ऐसे धनुषधारी, जगत अवतारी, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, मैं उसके धर्म की रक्षा नहीं कर पाया, मैं उसके आंसू नहीं पहुंच पाया। मुझे स्त्री का गम नहीं है। महापुरुष थे, महापुरुष स्त्रियों से व्यामोहित नहीं होते, वो अपने कर्तव्य से व्यामोहित होते। बस वही कर्तव्य मैं नहीं कर पाया, बस वो कार्य मैं नहीं कर पाया, बस इस बात को लेकर के मैं दुखी हूं। कभी ऐसे निस्वार्थ भाव से भी तुम लोग एक दूसरे के प्रति दुखी होकर एक बार भक्तांबर पढ़ लेना। स्वार्थ मत रखना। कर्तव्य मात्र एक कर्तव्य के रूप में करना, मात्र एक कर्तव्य की ड्यूटी रूप में करना। ये मत सोचना कि ये मर जाएगी तो मैं विधुर हो जाऊंगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, कल कौन रोटी बनाएगा, घर का। ये सब तुम्हारे स्वार्थ हैं। इन स्वार्थों के लिए माला फेरने से कुछ नहीं होगा। सारी दुनिया ही फेरती है। कभी आंख में आंसू आए तो इसलिए ना आए कि अब वो मर गया तो मेरा क्या होगा। आंसू आए तो इसलिए आए तो मर गया पता नहीं कहाँ होगा। वो मर गया पता नहीं कहाँ होगा। जहां हो उसकी आत्मा को, ये आपके बैठावने में बोलते हैं, अंदर की बात क्या है। वो मर गया उसके कारण से मुझे शांति हो, मेरे घर में शांति हो, मेरा अच्छा जीवन निकले, ये सोच बन जाता है।
कारत के रूप में जब हम स्वीकार करेंगे, किसी भी रूप में कारत में निस्वार्थ हो जाओ, बहुत शक्ति है महाराज भगवान महानुभाव कारत में, करो दूसरों के लिए कुछ करो। अब वो दूसरा कोई भी हो सकता है, मैं इसलिए कारत के रूप में सैकड़ों उदाहरण पड़े हैं ऐसे, संबंधों में चमत्कार हुए। धनंजय पिता ने बेटे के लिए चमत्कार कर दिया, सुलोचना ने अपने पति जय कुमार के लिए चमत्कार कर दिया, पति भक्ति ने कौन सा नमोकार मन था मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, वो एक कथा आती ना, आप लोगों को भी ज्ञान में है, नाक का हार, वहां कौन सा नमोकार मंत्र था? प्रसंग तो दूसरा ही था ना, उसके जन्मदिन पर दो कथाएं आती हैं। जन्मदिन पर उसको गिफ्ट दी गई कि देख मैं तुझे बहुत अच्छा हार लाया। पत्नी भी खुश हो गई कि लाए होंगे, तो उस समय कहाँ नमोकार मंत्र पढ़ के हाथ डाला था क्या? बोलो, वहां नमोकार मंत्र का कोई प्रसंग ही नहीं था, वो तो एक बर्थडे था जन्मदिन पर। आप लोग भी जब कोई गुप्त देता हो जन्मदिन पर डिब्बा पैक, हे भगवान नमो हंताणम नमो इसमें नाक बंद नहीं हो, खोला करो ऐसे, पहले डिब्बा बंद, नहीं तो खोलोगे डिब्बा और निकलेगी चॉकलेट। हाँ हमारे मैं भी परेशान हूँ, अब तो आजकल मैं खुलवाने लगा, भाई पहले खोलो। तुम लोग भी गिफ्ट खोला करो, तो वही जन्मदिन पर तुम्हें कोई गिफ्ट दे पहले यहाँ रखिए, वो एडिटर आता है ना, पहले देखिए कुछ है तो नहीं, फिर लिया करो। क्योंकि अपने लोग भी कभी गिफ्ट के रूप में नाग दे सकते हैं, इसलिए आज से कोई भी व्यक्ति गिफ्ट लेगा पहले खोल के देखो सावधानी से, कहीं बिच्छू भरे हो तो मेडिकल करके लो, धोखा हो सकता है। जहां धोखे की बात आ जाए फिर गिफ्ट कहां रही, गिफ्ट कहां रही? आज तक किसी ने गिफ्ट खोल के नहीं दी, खोल के नहीं देखी, लेके ही माथे पर लगा, हर्षित होता है मुझे कोई गिफ्ट लाया है। कहाँ वहाँ भगवान महा नमोकार मंत्र आते, मनवती के सामने कोई नमोकार, वो तो राग में रंगी थी, पति आज मेरे लिए ऐसा हार लाया है, तो उसने कहा भी कि आप नहीं नहीं मेरे हाथ से नहीं छूंगा मैं, तुम्हें निकालो। ये आप लोगों में वो सस्पेंस होता है ना, क्या होता है, तुम खुद निकाल के देखो ना। बेचारी कहाँ भोली भाली, एकमात्र जानती है मेरा पति मेरा है, बस मेरा पति मेरा है, मेरे से उससे कोई अपेक्षाएं नहीं है, कुछ नहीं, बस ये मेरा पति है और आज गिफ्ट लाया है, डाल दिया हाथ। ये चमत्कार किसका बताओ? मैं इस घटना को बहुत चिंतन करता हूँ। बहुत सारे प्रसंग में तो नमोकार मंत्र की बात आती है। अग्निकुंड तैयार हुआ, विदेही ने नमोकार मंत्र पढ़ा, शेर सुदर्शन को सूली मिली, उन्होंने भी भगवान का नाम जपा, मैना सुंदरी के कोर दूर गए, उन्होंने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया। इसने क्या किया ये बताओ? उस समय पूछ रहा हूं, सूली चढ़ी, शेर सुदर्शन को क्या कर रहे थे वो? नमोकार मंत्र का। अंजन चोर भी क्या कर रहा था? नमोकार। सब में कहीं ना कहीं भगवान बीच में खड़े थे, कहीं ना कहीं उसने पहले ही से भगवान को बुला रखा था, भगवान मैं अग्नि में कूद रही हूं, नवोरिहंताणम, पांचों परमेष्टि बुला लिए, हरंत शरणम भव जामी, शेर सुदर्शन ने बुला लिए, सब ने बुला लिए।
सारी कथाओं में मैंने कुछ ना कुछ देखा है। किसी के व्रत का चमत्कार है, कोई व्रत लिए था, रोहिणी व्रत कर रहे थे, सुगंध दशमी व्रत कर रही थी, वो सुगंधा हो गई। ये कथा एक ऐसी है कि उस समय तो वह कुछ भी नहीं कर रही थी, ना भगवान को पुकारा, ना नमोकार मंत्र पढ़ा, ना कुछ भी तो नहीं पढ़ा। किसने नाक का हार बनाया? पवित्र संबंध ने। मैं कौन हूं? उस समय उसके मन का अनुभूति बताओ। मैं इनकी, बस इससे ज्यादा कोई अनुभूति नहीं थी, कोई अनुभूति नहीं थी। जो गिफ्ट लाया है वो मेरा पति लाया है, मैं इसकी पत्नी हूं, ये अनुभव में था। मैं धर्मात्मा हूं, मैं भगवान की भक्तन हूं, मैं नमोकार मंत्र पढ़ती हूं, ऐसा कुछ भी अनुभव में नहीं आया उसको। मात्र शुद्ध आया, मैं इनकी पत्नी हूं और मेरे पति हैं। बस संबंध का चमत्कार, संबंध का चमत्कार। कहाँ चाहते हो तुम धर्म में, मालाओं में ही चमत्कार मानते? संबंध का चमत्कार, पवित्र संबंध का चमत्कार, निश्चल संबंध का चमत्कार, निस्वार्थ संबंध का चमत्कार, निस्वार्थ संबंध। निस्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, बस पत्नी भाव का संबंध, पत्नी भाव की अनुभूति। और कितनी आनंदित हो के साथ, आज पति मुझे गिफ्ट लाया है। नमोकार मंत्र का आनंद नहीं आ रहा था, भगवान के दर्शन का आनंद नहीं आ रहा था, सिद्ध चक्र मंडल विधान का आनंद नहीं आ रहा था, आनंद आ रहा था संबंध का। पति मुझे इतना चाहता है, इतना चाहता है, निकाल दिया, हार बन गया। मैं आज तक नहीं खोज पाया ये बीच में चमत्कार किया किसने है। उसने तो नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा, ध्यान भी नहीं दिया, वीतराग भी नहीं। उस समय तो राग की चरम सीमा पर थी वो। चमत्कार हो गया, नाक का हार हो गया। और तुरंत दूसरा, संबंध में छल कपट हो, संबंध में मायाचारी हो, संबंध में कुटिलता हो, तो क्या हो गया? अब पत्नी तो राग में रंगी है, बोले इतना सुंदर हार, हमें उससे पता चला, आगे पीछे मुझे पता नहीं, वो तुम लोग समझना। पत्नी कहती इतना सुंदर हार पहले मैं नहीं, तुम पहनोगे और फिर तुम्हारे पहनने के बाद मैं पहनूंगी। अब ऐसा तुम लोगों में होता होगा, वहां लिखा है। अच्छी चीज पहले तुम ग्रहण करो। हाँ, मैंने एक दो बार अपने देखा है उसमें कि एक श्रीफल हो तो ये नहीं चढ़ाती, वो तुमसे चढ़वाते हैं। हाँ, ये तो मैंने पकड़ा है। हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ, वो श्रीफल लेके दरवाजे पे खड़ी, तो मैंने कहा भाई क्यों खड़ी है, सोच रहा तो पर उनके श्रीमान जी आए, तो हमने चलो दोनों में, उन्होंने उसको दे दिया। श्रीफल श्रीमान जी से चढ़ाया, लाई वो चढ़वाया उसने, और उसने सूखे चावल चढ़ा करके संतोष कर दिया। अरे मैंने कहा ये मामला क्या है? क्या ये मेरी भक्तन नहीं है? क्या मैं इसका गुरु नहीं हूं? बराबर गुरु है, सब कुछ है, लेकिन उसने सूखे चावल चढ़ा दिए और नारियल किसको दे दिया? मैंने कहा ये क्या बात है, ये क्या बात है? ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग तो बोली था। हाँ महाराज, हम सब पहले इनकी पूजा करते हैं। भोजन बनाया तो पहले इनको खिलाया, बाद में खावे। और उसने क्या गजब किया, निश्चल भक्ति। नहीं, ये हार तो आप पहनोगे, पहले आपका उतरा हुआ पहनोगे मैं। जैसे ही डाला हार का, एक संबंध सच्चा था,
नाक का हार हो गया, एक संबंध खोटा था, हार का नाग हो गया। तुम कौन हो? चमत्कार। पहचानो अपनी शक्ति को। मैं तो आजकल तुम कहते महाराज जी मुझसे धर्म नहीं बनता, मुझे मन नहीं लगता मंदिर में। चलो मंदिर में धर्म में मन लगे या नहीं, महाराज आप लोगों के पास भी आने में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, बीवी के पास तो मन लगता है रे, वहीं कर ले चमत्कार। क्या बात है। कमाऊ व्यक्ति को कोई धंधा नहीं खोजना पड़ता, वो तो कमाऊ व्यक्ति को धंधा नहीं खोजना पड़ता, वो तो जिसको उठाए माटी भी छुए तो सोना हो जाए। ज्ञानी व्यक्ति को मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो जिस चीज को देखे वही मंदिर है। जिस संबंध में भगवान से ही संबंध जोड़ना जरूरी नहीं, यदि सच्चा संबंध यदि तुम्हारे संसार के हैं, वहां भी चमत्कार है, वहां भी चमत्कार। वहां तो ईमानदार हो जाओ, वहां तो बेईमानी छोड़ो, वहां तो छल कपट छोड़ो। भगवानों से धर्म से संबंध बनाने में हो सकता है तुम्हें नई श्रद्धा बनती हो, लेकिन माँ बेटे का संबंध तो है, उसको तो अच्छी तरह पालो। वो संबंध तो है और अनुभव में भी, तो उसको तो निश्चल हो जाओ। पति पत्नी का संबंध है तुम्हारा, वहां निश्चल हो जाओ, वहां अपने स्वार्थ के से ऊपर उठ जाओ। पारिवारिक संबंध तुम्हारे हैं, करो देखो, और कुटिलता का परिणाम देखो। एक समय की घटना है, एक ही वस्तु है, एक ही क्षण है, एक क्षण में नाग का हार और एक क्षण में 10 लिया। आगे क्या हुआ सब आपको मालूम। आरोप आया, पुरुष हमेशा जीतता है। उसने आरोप, सबने आरोप मर दिया कि इसने नाग क्या बात की। राज दरबार में जब पहुंचने के बाद निर्णय लिया गया कि साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो यूं निकाला तो हार निकला, गले में डाला तो नाग हो गया। सबने कहा इतनी ही चमत्कार होते हैं क्या? उसने एक ही बात की, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैंने कभी भी कोई स्वार्थ भाव से इनसे संबंध बनाया हो तो आज मेरा नाश होना चाहिए। राजसभा में कोबरा रखा गया और जैसे ही बनाया वैसे ही वो फिर हार हो गया। हर चीज की एक शक्ति। मैं कौन हूं, जो अनुभव में आ जाए वो तुम बन जाओ सच्चे, बस। मैं कौन हूं, जो तुम हो वो सच्चे बन जाओ, बस निश्चल बन जाओ। छुपाना मत, छुपना मत। दुनिया के सामने आ जाओ, मैं यह हूं। चमत्कार ही चमत्कार। अंजन चोर था, चोर था, उसने कहा मैं चोर हूं, बात खत्म है। निश्चल चोर, निष्कपट चोर, चोर हो, चोरी की बात क्या बात है, कल्याण हो गया। हम सबसे बड़ी चीज है जो अपने आप को मानते हैं, हम वहीं पर बेईमानी कर रहे हैं। जो तुम अपने आप को मानते हो उसी में ईमानदार हो जाओ। द्रव्य से भी ईमानदार, जो आपका संबंध हो, उस संबंध के लिए तुम्हारी कभी जरूरत पड़े तो शक्ति मत छुपाना। क्या कहा? बेटे को पिता की जरूरत पड़े, पिता को बेटे की जरूरत पड़े, जिससे भी तुम्हारा जो संबंध है, जो तुम अनुभव में लाए हो, जो तुम्हारे, बस वहां आज प्रतिज्ञा कर लो, इस संबंध में मैं कभी अपनी शक्ति नहीं छुपाऊंगा। इसको सुख देने में, इसको सुखी करने में मैं कभी पीछे शक्ति नहीं छुपाऊंगा।
मैं मन वचन काय से ये संबंध है, मैं इसको दुखी नहीं करूंगा। मैं मन वचन काय से कभी इससे छल कपट मायाचारी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यह हूं, ये संबंध मेरे लिए बता रहा है। मैं बेटा हूं, बस खत्म हो गया, बस मान भाव खत्म। बेटा हूं, पापा के लिए कभी शक्ति नहीं छुपाऊंगा, पापा से कभी मायाचारी, पापा से कभी छल कपट, पापा कुछ भी नहीं। जो कुछ भी हूं पापा के सामने खुली किताब रहेगी, कितनी बड़ा पाप कर लेना, नहीं, पापा से छल कपट नहीं। सारी दुनिया में झूठ बोल दूंगा लेकिन पापा के सामने नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे अनुभव में आया है कि मैं बेटा हूं और ये मेरे बस महानुभाव चमत्कार। ऐसा निश्चल तुमने भाव किया, मैं पापा के साथ छल कपट नहीं, झूठ नहीं, मायाचारी नहीं, छल कुछ भी नहीं, और मैं अपनी शक्ति नहीं छुपाऊंगा। पहला बात, आप तुम कौन हो, जल्दी बोल दो ना। आप जो अनुभव में आता है वो बोल दो। हम तो उदाहरण दे रहे हैं बेटे का, मैंने तुम्हें तो जो अनुभव में आए, यदि बेटे का अनुभव आया है मैं बेटा हूं, बस ये तुम ये निश्चलता मां 6 महीने पाल लो। 6 महीने के लिए तुम निश्चल बेटे बन जाओ, और 6 महीने बाद कभी तुम्हारे पिताजी को कोई संकट आ जाए, तुम सीधे भक्तांबर पढ़ने आ जाना। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं अपने पापा से कभी छल कपट नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोला, मैंने मायाचारी नहीं की, मैं नहीं करूंगा। आज मेरे पिताजी बहुत दुखी हैं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। बस इतना है कि वो मेरे उपकारी है, मैं उनको दुखी नहीं देख सकता। और तुम भक्तांबर शुरू कर दो। 48वें काव्य के बाद थोड़ा घर फोन लगा के पूछ लो पापा की हालत कैसी है। चमत्कार करो तो सही, तुम निश्चल कोई संबंध को कायम तो करो। तुम्हारे हर संबंध में स्वार्थ, छल कपट मायाचारी वासनाएं भरी पड़ी है, और तुम घड़ियाल बन करके फिरते हो मालाएं, कुछ नहीं होने वाला। संबंध को शुद्ध करो। और ऐसी कार्यत की बात बता रहा हूं। बेटा पिता के लिए करे कार्यत, पिता नहीं करे। जैसे हम लोगों के लिए, हम लोगों पर जब भी कोई परेशानी आती है, हम लोग माला फेरते नहीं, फेरते तुम लोग। मैंने तो कभी अपने लिए शांति धारा नहीं की, करूंगा भी नहीं। करो तो तुम्हारी पड़ी हो तो पढ़ो, मुझे तो क्या लेना, मैं तो मरूं तो कल मरूं, मैं तो तैयार हूं। मैं जिंदा रहने की तैयारी नहीं है, मेरी तो 24 घंटे मरने की तैयारी रहती है कि आ गई मौत तो आ जाए, तैयार हूं। लाखों वर्षों तक जीऊं या बस, अपन को डर क्या है। और मुझे क्या फर्क पड़ने वाला, जिंदा रहूं या मरूं, जिंदा रहूं या मरूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क किसको पड़ेगा? हमारे अभिनंदनोदय क्षेत्र के पंच कल्याण को काव होएगा। हमें आशीर्वाद कौन देगा? भरत चक्रवर्ती रो पड़ा जब भगवान को मोक्ष हुआ। भगवान नहीं रोए कि अब मैं सबको छोड़ के जा अब मेरा ये सब छूट रहा है, वो तो चले गए। भरत चक्रवर्ती रो पड़ा। वृषभ सेन पूछते हैं, चक्री क्या बात, भगवान के केवल ज्ञान मोक्ष से तुम खुश नहीं हो? देखो भगवान तुम्हारे पिताश्री थे तुम उनसे खुश नहीं हो?
उनको मोक्ष हुआ है, अनादि अनंत काल का संसार टल गया है, अब वे अनंत सुखी हो गए। आप उनसे उससे सुखी नहीं हो, दुखी किस बात से हो रहे हो? बोले गुरुदेव वो तो अनंत सुखी हो गए, लेकिन हमारा तो कबाड़ा हो गया। अभी तक भगवान के पास कोई प्रश्न होता था तुरंत चले आते थे, समोषण में समाधान मिल जाता था। अब मेरी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? इस उपकारी भाव से आंसू आया है मेरा। कौन चलता है? दो बातें अब आपको बनाना है। पहली बात तो आपको संबंध बनाना है निश्चल। दूसरा हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक साधना करना है, कृत की नहीं। संकट तुम्हारे ऊपर आए और माला कोई फेरे, संकट तुम्हारे ऊपर आए शांति धारा कोई करे। तुम परेशानी में हो, दुख तुम्हें हो रहा है, आंसू दूसरे की आंख में आ रहा है। दोनों तरफ कह रहा हूं, तुम अपना ऐसा नेचर बनाओ कि दुखी तुम हो और दुख तुम्हें होवे, और तुम एक नेचर बनाओ दुखी कोई होवे और दुख किसी को आवे और दुखी तुम हो जाओ। अपनी पीड़ा पर यदि आंसू बह जाए तो नीर नहीं जहर है, क्योंकि नीर ही तो जहर बनता है सर्प के मुख में। और पड़ की पीड़ा पर यदि आंसू बह जाए तो नीर नहीं मोती है, क्योंकि नीर ही तो मोती बनता है शिव के मुख में। स्वयं की पीड़ाओं पर तो हमने बहुत रो लिए, लेकिन कभी दूसरे की पीड़ा पर रोना आ जाए, और वो भी मात्र निस्वार्थ रोना आ जाए, और वो निस्वार्थ शक्ति हमारे अंदर जागना चाहिए। तो हर संबंध में तुम व्यापारी हो, व्यापार के प्रति ईमानदार हो जाओ। तुम जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, जो भी तुम्हें संबंध, क्योंकि तुम अकेले तो रह नहीं सकते, अकेले की अनुभूति तो तुम्हें ग्रस्त को हो ही नहीं सकती। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने लिख दिया, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन ग्रस्त को स्वयं कभी अकेले की अनुभूति हो ही नहीं सकती। उसको कोई ना कोई अनुभव में आएगा, उसका संबंध पर से होगा। जैसे मैंने कहा, पिता का आएगा, ग्रस्त का आएगा, परिवार का आएगा, भाई का आएगा, पति का आएगा, कोई ना कोई आएगा। बस जो तुम्हारे अनुभव में आ जाए उसी का चमत्कार करना शुरू कर दो आज से, जो मैंने कर दिया। निश्चल निष्कपट द्रव्य काल क्षेत्र, वो संबंध किसी भी काल में हो पवित्र रहेगा, वो संबंध किसी भी क्षेत्र में हो पवित्र रहेगा, वो संबंध कहीं भी हो किसी भी रूप में हो, बस उस संबंध को मैं दूषित नहीं होने दूंगा। नाक का हार आज भी बन जाएगा, आज भी नाक का हार बनेगा। बनवाऊंगा नहीं, क्योंकि वो नाक तुम्हें भी काट लेगा, और जिसके गले में गया नाग ही बन जाएगी। इन कथाओं को पढ़कर के हमें कुछ ऐसी शिक्षाएं देना है, जिन शिक्षाओं में हमारे लिए कुछ ऐसी अनुभूति हो। और यदि तुम्हारा संबंध भगवान से बनने की बात आती है तो बनाओ संबंध, मानवाओ। ये तो लोक संबंध मैंने थोड़े से सैंपल में दे दिए, तुम्हें कभी भगवान से भी संबंध बनाना है, सच्चे मन से बोलो, अभिनंदन नाथ, भगवान से तुम्हारा संबंध है कि नहीं? कोबरा सांप बुलवाऊंगा, हाथ डलवाऊंगा, पहले लिखवा के रखूंगा गारंटी। हाँ, लिखवा के रख लूंगा, नहीं तो तुम मामला मेरे ऊपर कि महाराज ने हाथ डालने को कहा।
सोचो सोचो सोचो, सामने वाले ने कोबरा सांप दिया है अभिनंदन नाथ भगवान के नाम से कह के कि ये हार पकड़ो पंच कल्याणक का, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें इंद्र के रूप में पहनाने आया हूं, ये झंडे में रखा है। कौन सा हार? पंच कल्याणक में हार पहनते ना तुम लोग, और बढ़िया हार उसमें दे दिए जा, बढ़िया हाड़े में भर करके निकालो अपने हाथ से। डाउट मैंने पहले से कह दिया, नाग हो सकता है। आज मैंने एक सुर्री छोड़ दी, जो जो गिफ्ट में देवे वो नाग हो सकता है। डिब्बा पैक चीज मत लेना। इंद्र लोगो इंद्राणियों लोगो डिब्बा पैकेट पैक कपड़े मत लेना, पैकेट पैक हार मत लेना, नाग हो सकता है। लेकिन उस पर लिखा रहेगा अभिनंदन नाथ भगवान के पंच कल्याणक की भेंट। क्या लिखा उस पर? हार। और मैंने सुर्री छोड़ दी कि छाती पे हाथ रखो। किसका पैकेट है? बस बस अभिनंदन नाथ भगवान का पैकेट। सच्चा भक्त हूं, कुछ अनुभव में नहीं लाना, मात अनुभव लाना, वो मेरा भगवान है और मैं भक्त हूं। और नाक के पैकेट को भी खोल देना, उसमें से चमचमाता हुआ हार निकलेगा। और फिर क्या करना? फिर अंचल जी को खड़े करना और दोनों प्रबंधकों को खड़े करना, अक्षय को भी कर लेना, कोई बात। और फिर कहना साहब इतना बढ़िया हार आप लोगों ने पंचकल्याणक में दिया है, इतना बढ़िया हार दिया है तुम लोगों ने, गजब, आज तक मैं किसी पंचकल्याणक में इतना बढ़िया हार पहले तो आपको पहनाता हूं। है चिंता मत करना अक्षय बाबू, चिंता मत करना। तुम भी कहना भगवान भैया मैं भी भगवान का सच्चा, और मैंने, हे भगवान, मैंने कभी मन वचन काय से कभी आपके भक्त को धोखा देने का भाव किया हो तो आज ये हार नाग बन जाए, और नहीं दिया है तो तुम्हारे गले में आएगा तब भी हार रहेगा, उसके गले में जाएगा तब भी हार रहेगा, क्योंकि हमारी भक्ति निश्चल है। क्या है निश्चल संबंध? है निश्चल संबंध, कोई स्वार्थ नहीं, कोई राग नहीं, कोई कसाय नहीं, बस मेरे अभिनंदन नाथ भगवान का पंच कल्याणक है, बस खत्म। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता, मेरे भगवान का पंच कल्याणक है। थोड़ा सा भी संदेह, निश्चल, प्रभु के प्रति छल कपट नहीं, मायाचारी नहीं। वो तो फिर भी संसारी प्राणी था, ये तो सर्वज्ञ भगवान है भैया। इनसे कोई बात छुपने वाली बस प्रभु के सामने नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कुछ नहीं, कोई मायाचारी नहीं। निश्चल हो जाओ, एक निश्चल हो जाओ, बस भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूं, बस एक बात। ललितपुर के सारे घरों के लिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी परीक्षा है तुम्हारी, हर घर की एक परीक्षा है, बस एक ही चर्चा, मेरे भगवान का पंच कल्याणक है और मैं उनका भक्त हूं, मैं उसमें शामिल ना हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार मैंने किया था सगे, शायद तो वहां प्रवचन दिया, सगे, बोलो भगवान का संबंध कजन संबंध है कि सगे संबंध? हाँ ये कजन, हाँ आ गया ध्यान में। ये कौन? हाँ थोड़े मेरे कजन हैं। कजन किसे बोलते हैं? गुणा भाग के। हाँ
शब्द बढ़िया याद आ जाता है। हाँ ये हमारे है, हाँ थोड़ा कजन संबंध है, और दूसरा क्या बोलते हो, सगे संबंध। अब महाराज जी वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कजन संबंध होता तो फिर भी टाल देता, लेकिन ये तो अब बस एक और बता दो ललितपुर वालों, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के भगवान से तुम्हारा कजन संबंध है कि सगे संबंध है? फैसला हो जाएगा 28 तारीख, फैसला हो जाएगा 28 तारीख को। जो सगा संबंध होगा उसके हाथ में होगा अर्घ्य, सिर पे होगा मुकुट, गले में होगी माला, शरीर पे होगा केसरिया वस्त्र। महिला का सगा संबंध होगा तो घट यात्रा का होगा कलश। और एक ही बात कर रहा, क्यों भाई तुम तो थोड़े से, तुम्हें तो बहुत जरूरी काम था, तुम तो थोड़े बीमार भी थे, तुम बीमार भी थे थोड़े, और तुम्हें तो वहां जाना था। बोले भैया सब चीजें थी, लेकिन मेरे भगवान का सगा संबंध है ना, इसलिए मैं मन कैसे भी परेशानी में था, पट्टा बांध के बैठूंगा, एम्बुलेंस हो लगवाना, लेकिन बैठूंगा जाऊंगा। हाँ तुम जो कर तो नाटक वो मैं बता रहा हूं, शक्ति नहीं है, फिर भी अब पोते की शादी है, सगे पोते की शादी है, एक ही तो पोता है, जाना तो हिम्मत नहीं होती, उठ के तो उठ जाते हो, हिम्मत नहीं होती जाने की तो भी ऐसा शक्ति यहां दिखाओ ना। वहां तुम दिखाते हो शक्ति नहीं है, यहां दिखाओ ना शक्ति है या नहीं है। लेकिन मैं जाऊंगा हर बुढ़ा लेकर के, कोई कहे भाई तुम ऐसे में क्यों बैठे, अरे हमारे सगे भगवान का पंचकणक था, और इसी में मैं नहीं आता, लाठी लेकर आ गया, एम्बुलेंस लेके आ गया, दिखाओ प्रदर्शन। ये अपने जिगर का सगा संबंध दिखाने का मौका आ रहा है, जिस समय हम दिखाएंगे कि मेरा संबंध क्या है। और तुम बहाना बनाओगे, थोड़े थोड़े से बहाने, हमारी ये है, हमारी इससे पटरी नहीं बैठ रही, हमारी इससे नहीं बैठ रही, हमें ये काम है, तो कजन संबंध है। तो भगवान भी कहेंगे, कल के दिन जब संकट आएगा तो भगवान भी कहेंगे कौन आया है, वो कजन आया है, कजन। अब कजनों के प्रति क्या व्यवहार होता है वो तो तुम सब जानते हो, और सगों के साथ क्या व्यवहार होता है ये भी तुम, सगा संबंध बनाओ, निश्चल संबंध के साथ शक्ति नहीं छुपाएंगे। अभिनंदन नाथ भगवान मेरा सगा देवता है, मैं शक्ति नहीं छुपाऊंगा, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से नहीं, शक्ति नहीं छुपाऊंगा। देखो चमत्कार देखना, फिर छल नहीं, कपट नहीं, मायाचार्य नहीं, कुछ नहीं, कोई सारे विकल्प खत्म करके मात मेरा सगा संबंध है भगवान से, मैं शक्ति नहीं छुपाऊंगा, मेरी शक्ति है, मैं बैठ सकता हूं विधान में, मेरी शक्ति है, मैं दान दे सकता हूं, मेरी शक्ति है, मैं यज्ञ नायक बन सकता हूं, मेरी शक्ति है, मैं इंद्रादिक बन सकता हूं, मैं शक्ति, सारी दुनिया में शक्ति छुपा लूंगा, सारी दुनिया में शक्ति छुपा लूंगा। प्रभु तेरे लिए मैं अपनी शक्ति नहीं छुपाऊंगा, सब जगह छुपा लूंगा, सब जगह झूठ बोलूंगा, मैं तेरे सामने। महानुभाव देव साध गुरु के सामने कभी शक्ति को मत छुपाना। कुंदकुंद स्वामी ने कहा शक्ति मत छुपाना, निश्चल हो जाओ। कल के दिन जब तुम्हें भगवान की जरूरत करेगी, भगवान की अपनी शक्ति नहीं छुपाएगा और तुझे ट्रेन के नीचे से निकाल के लाएगा, क्योंकि तुमने शक्ति नहीं छुपाई। वो क्या शक्ति छुपाएगा, वो तो बेचारा कभी शक्ति छुपाता ही नहीं है, हम छुपाते हैं तो उसकी छुप जाती है। तो संबंध बनाओ ऐसा, संबंधों में चमत्कार, आत्मा में चमत्कार नहीं।
आत्मा की तरफ जाना है तो संकट सहन करो। मैंने पहले कह दिया, महावीर स्वामी ने स्पष्ट कहा कि तुम अपनी तरफ जाना चाहते हो तो बात एक ही है, सहन करो, कोई चमत्कार नहीं होगा। और यदि तुम पर की तरफ जाना चाहते हो तो संबंध को निश्चल कर लो, एकदम निश्चल कर दो। एकदम घर में चर्चा करोगे नहीं, वहां शक्ति नहीं छुपेगी। मान लो घर में पापाओं के पास पैसा है और वो कंजूस खर्च नहीं करना चाहता, तो बेटा कहा पापा, और कहीं तो सब जगह मैं झूठ बोल दूंगा, लेकिन सवाल मेरे सगे अभिनंदन नाथ भगवान का है, आपने शक्ति छुपाई तो नाम कहीं भी दे सकता हूं, यहां मत छुपाना भगवान के सामने। बाप बेटे से भी कहे, बेटा देख तूने मेरे सामने झूठ बोला, सब करता है, बस देख बेटा, भगवान से शक्ति मत छुपाना, गुरु से शक्ति मत छुपाना, भगवान से शक्ति नहीं। निश्चल हो जा, तू जा सकता है मंदिर में, जाओ बेटा बहू, तुम बैठ सकते हो पंच कल्याण में, कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं। बेटा बहू, हर सासू बेटा बहू से कहे, देख हम तो मर जाएंगे, बुढ़ापा है, मेरे जीते जी जैसा मेरा सगा संबंध भगवान से रहा है, ऐसा मेरे जीते जी तुम भी संबंध बना लो, मैं शांति से मर सकूंगा। अपने बेटे बहू का संबंध बना के मरो। आप लोग, समय हो रहा है, 2-3 मिनट है, अपने बेटे को कुंवारा देख करके मरना चाहते हो कि शादीशुदा? कुंवारे में मर जाओ तो अरे महाराज आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कहते भी हो। अरे भाई अभी छोकरे की उम्र का, अरे भाई कर दो। हर माँ बाप को ये होता है कि मैं मेरे बेटे को कुंवारे का अकेला छोड़ के ना मरूं, किसी एक से संबंध बना के मरूं। बोलो, हर माता पिता का ये भाव है कि नहीं, कि मैं मरने के पहले अपने बेटे को किसी एक से संबंध, बस यही फार्मूला मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। मरने के पहले तुम गार्जियन हो, तुम घर के बड़े हो, तुम्हारी छाया है उन पर, बस मरने के पहले अपने बहू और बेटे से, बेटे का संबंध अभिनंदनाथ बना करके मर जाना। संबंध बना के, तूने मैंने आज तक भगवान से संबंध बना के रखा है, अब मेरी अवस्था जा रही है, बेटा बहू चलो मेरे सामने, तुम भगवान से संबंध बना लो। ये पंच कल्याणक भगवान के नहीं हो रहे हैं, भगवान से संबंध बनाने के लिए एक बहुत सामूहिक सम्मेलन होता है। वो होता ना सामूहिक आदर्श सभा होते थे पहले, जोड़े तो बनाए जाते हैं। ये पंच कल्याणक नहीं है, ये भगवान से जोड़े बनाने का एक सम्मेलन है। सगे बनाने का, बनाओ जोड़ा अपना भगवान के साथ। भगवान तू मेरा भगवान, मैं तेरा भक्त। ये बेटा बहू भी आज से तेरे सगे हुए, आज से तेरे सगे हुए, और जैसे तुम्हारा बेटा बहू भगवान से सगा संबंध बनाए, आप शांति के साथ मर जाना। अब तुम्हें उनकी चिंता करने वाले, क्योंकि तुमने किनसे संबंध जोड़ दिया? प्रभु से संबंध जोड़ दिया, भगवान से सगा बना। हर माता पिता को स्वयं की अपेक्षा अपने बेटे बहू का संबंध भगवान से बनाना है इस पंच कल्याणक में। तुम्हारे लिए मना नहीं है, लेकिन दो में से एक बनना पड़े तो कौन बनना? कारत की, कृत की अपेक्षा कारत। आज का प्रसंग यही है, कृत बनना पड़े तुम्हें और कारत बनना पड़े। तुम बनोगे तो बनोगे, वो बेटा बनेगा तो कारत है, तो बेटा बहू को बना देना, तुम्हें कृत से भी ज्यादा पुण्य लगेगा, क्योंकि तुमने एक परिवार को आगे पीढ़ी आपने जोड़ दी है। हर व्यक्ति अपने बेटे बहू से कहे, बेटा बहू बस तू एक बार भगवान के संबंध बना ले,
एक बार भगवान को सगा मान ले, और एक बार मान लिया, हमें कोई डर नहीं, हम कभी भी मर जाएं तो भी हमारा घर अनाथ नहीं होगा, क्योंकि उसका संबंध अभिनंदन नाथ भगवान से है। समय आपका हो गया। किसका चमत्कार है? संबंधों का चमत्कार। तुम जहां हो, जहां कहो वहां कहो, हर जगह मुझे आजकल चमत्कार ही चमत्कार दिखते हैं। हर चीज, जो भी चिंतन करो, हर वस्तु शक्तिमान है, हर वस्तु में शक्ति छुपी पड़ी है। बस उस शक्ति को उद्घाटन करने की कला चाहिए। कृष से ज्यादा कारक का चमत्कार और स्वयं से ज्यादा संबंध का चमत्कार अपन ने समझा महावीर भगवान।